इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक 50 साल के बूढ़े आदमी की, जिसे एक 25 साल की हेयर ड्रेसर से प्यार हो जाता है और वो उसे पेलना चाहता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बच्चे एंटोनियो को डांस करते हुए देखते हैं। एंटोनियो को एक हेयर ड्रेसर से प्यार होता है जो कि उम्र में उससे काफी बड़ी होती है। उसको देखने के लिए वो अक्सर उसकी दुकान के पास जाया करता था। वो लेडी अपने एरिया की काफी फेमस हेयर ड्रेसर होती है, जहाँ पे काफी सारे आदमी उसको ताड़ने के बहाने उससे कटिंग करवाने आते थे, जिसमें से एक एंटोनियो भी होता है, जो कि अक्सर उसकी दुकान में बाल कटवाने आया करता था और अपनी आंखें सेका करता था और दिन भर उसी के बारे में सोचता रहता था। एक दिन जब वो दोबारा लेडी की शॉप पे जाता है तो उसकी डेथ हो चुकी होती है, जिसके बाद कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है, जहां एंटोनियो बूढ़ा हो चुका है लेकिन वो अभी तक सिंगल होता है। उसने शादी नहीं की होती है क्योंकि वो उस हेयर ड्रेसर से प्यार करता था और अभी भी उसे याद किया करता था। जहाँ पे एंटोनियो के एरिया में एक नई हेयर ड्रेसर की शॉप खुलती है और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की काम करती है और जब एंटोनियो वहाँ जाता है तो वो उस लड़की को देखता ही रह जाता है, जिसके बाद से एंटोनियो हर बार उसी के पास बाल कटवाने आया करता था और उसे ताड़ा करता था। अब वो उसे पसंद करने लगा था और वो उसे एक दिन प्रपोज कर देता है, लेकिन सोफिया उसकी बातों को मजाक समझकर उसे मना कर देती है और अब एंटोनियो उसके पीछे ही पड़ जाता है। और एक दिन मौका पाके जब वो दुकान में अकेली होती है तो वो उसे सड्यूस करने लगता है और सोफिया भी उसे नहीं रोकती, जिसके बाद वो गपागप कर लेते हैं, जिसके बाद से ही इनका रिलेशन चालू हो जाता है। और जब शॉप में कोई नहीं होता तब ये रोमांस करते रहते हैं और कुछ टाइम बाद ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। और शादी के बाद भी सोफिया ने अपना हेयर ड्रेसिंग का काम चालू रखा होता है, जिसमें एंटोनियो भी उसे सपोर्ट करता है। और जैसे ही दुकान बंद होती है तो ये लोग शटर डाउन करके रोज गपागप करते हैं। एक दिन वो दोनों पार्क में घूमने गए होते हैं, लेकिन जब वो दुकान में वापस पहुंचते हैं तो उस दिन मौसम बहुत खराब होता है और सोफिया को अचानक याद आता है कि उसने पार्क में कुछ भुला दिया है, जिसे लेने वो ऐसी बारिश में वापस जाती है। लेकिन एंटोनियो उसे रोकता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती और इतने तूफान के चलते एक पुल के ऊपर से उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में डूब जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ एंटोनियो उसका वेट करता रहता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।